अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेव बेस के हवाले से। एक पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने नेव बेस के मुतालिक आपको सारी बातें बताई हैं कि नेव बेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनमें हम कैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पास पेपर के हवाले से बताता हूँ। हमारे पास ना एक पास पेपर का सवाल दिया गया जिसमें बताया कि सपोज यू आर बिल्डिंग अ क्लासीफायर दैट प्रेडिक्ट्स वेदर अ टेक्स्ट इज अबाउट स्पोर्ट्स और नॉट। मतलब कि हमारे पास हमें दिया गया टेक्स्ट दिया गया जिसमें हमने क्लासीफाइड करना है कि वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आएगा कि नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, योर ट्रेनिंग डाटा हैज़ 5 सेंटेंसेस विद लेबल्स एज गिवन बिलो। मतलब कि हमारे पास 5 सेंटेंसेस का ना एक दिया गया, एक सेट दिया गया और उसमें हमारे पास लेबल्स दिए गए हैं कि वो स्पोर्ट्स के हैं कि वो नॉट स्पोर्ट्स के हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, नेव बेस एल्गोरिथम को यूज़ करके क्लासीफाई करना है कि हमारे पास एक लाइन है, अ वेरी क्लोज गेम। इसको यूज़ करके हमने क्या करना है कि हमने नेव बेस को अप्लाई करना है और ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो सेंटेंस है ये स्पोर्ट कैटेगरी में आएगा कि नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में आएगा। अब नीचे जो मेन बात लिखी है उसने नोट में कहा है, कंसीडर ईच एंड एवरी वर्ड सच दैट डू नॉट अप्लाई एनी डाटा प्री प्रोसेसिंग सच एज रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स स्टेमिंग ईटीसी। मतलब उसने कहा है कि हर वर्ड को एज इट इज कंसीडर करना है, कोई भी प्री प्रोसेसिंग मतलब कि स्टॉप वर्ड्स रिमूव नहीं करने, स्टेमिंग नहीं करनी। अब स्टॉप वर्ड्स रिमूव नहीं करने इसका क्या मतलब है, नॉर्मली जो है हमारे पास वर्ड्स होते हैं ए द वेरी, उनको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमने उसको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। लेकिन हमने इसमें इग्नोर नहीं करना। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, अब हमने इसको मिसाल के तौर पर इसमें द को हमने इग्नोर किया, हम ऐसे भी लिख सकते थे व्हाट इज़ द कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हमने द को इग्नोर किया, लेकिन हमने अपनी जब नेव बेस को अप्लाई करना है ना अपने एल्गोरिथम को करने के लिए, तो हमने किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इसमें ये आ जाता है हमारे पास स्टॉप वर्ड रिमूव करने के हवाले से। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है स्टेमिंग नहीं करनी। अगर हमारे पास वर्ड है, मिसाल के तौर पर एक गेम है, एक वर्ड हमारे पास गेम है और एक दूसरा वर्ड है गेम्स। ठीक है, ये दोनों हमारे पास अलग अलग वर्ड्स कहलाएंगे, एक सेम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, हमने इसको मर्ज नहीं करना, इसको हम कहेंगे स्टेमिंग। मतलब कि अगर हमने कोई यूनिक वर्ड्स लेने हैं तो गेम को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे और गेम्स को अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाती है इस नोट के हवाले से बात। तो हमारे पास आगे टेबल दिया गया जिसमें हमने क्या करना है, टेक्स्ट हमारे पास दिए गए 5 किस्म के। ठीक है, और इसमें से आगे हमें बताया गया कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्पोर्ट कैटेगरी का, ये वाला नॉट स्पोर्ट का, और एज इट इज़ यहाँ पर सारे लिखे गए हैं। तो हमने क्या करना है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए, अपने इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए नेम बेस अप्लाई करना है कि और हमने बताना है कि ये स्पोर्ट कैटेगरी का है कि नॉट स्पोर्ट कैटेगरी का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन रखा हुआ है जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास जो टोटल वर्ड्स है ना स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ठीक है, जो टेबल के अंदर हमारे पास स्पोर्ट कैटेगरी के टोटल वर्ड्स है ना वो है हमारे पास 11। वो कैसे है हमारे पास, वो इस तरह है कि एक हमारे पास स्पोर्ट वाला ये है, दूसरा ये है और तीसरा लास्ट वाला। अब इनके अंदर हमारे पास कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारे पास आगे स्पोर्ट्स कैटेगरी के 11 वर्ड्स। इसी तरह हमने नॉट स्पोर्ट कैटेगरी के वर्ड्स निकालने हैं, उसमें हमारे पास आ जाएंगे एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्ड्स हमारे पास है नॉट स्पोर्ट कैटेगरी के। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया स्पोर्ट कैटेगरी के वर्ड्स और नॉट स्पोर्ट कैटेगरी का वर्ड। ठीक है, इसी तरह हमने इसमें से निकालने हैं यूनिक वर्ड्स। अब यूनिक वर्ड्स हमने कैसे निकालने हैं कि जो सेम वाले होंगे ना हमने उनको एक ही कंसीडर करना है। ठीक है, उनका काउंट तो हम करेंगे लेकिन हम उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, मतलब कि वो डिस्टिंक्ट होंगे। मिसाल के तौर पर पूरे सेट में ए जो है वो 3 मरतबा अगर आया ना, तो हम उसको जब यूनिक वर्ड्स में ऐड करेंगे तो हम उसको एक ही कंसीडर करेंगे, उसको हम डुप्लीकेट के तौर पर दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ बनते हैं, हमने शुरू से काउंट करना शुरू करना है। इसमें हमारा बनता है एक, ए वाला एक, ग्रेट वाला दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छ, सात, ठीक है, आठ, 9 और 10। ठीक है, 10 ये हो गए। अब ए हमारे पास यहाँ पर पहले से ऐड हम इसको नहीं देखेंगे, क्लीन भी पहले से ऐड हम नहीं देखेंगे, बट होगा तो हमारे पास हो जाएंगे 11। अनफॉरगॉटेबल हो जाए, फॉरगॉटेबल हो जाएगा 12। गेम वाला हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी ऐड है तो ये हमारे पास 12 ही रहेंगे। ठीक है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको पहले ऐड कर सके हैं 12। अब इट जो सा उसको हम लेंगे 13। ठीक है, वाज हमारे पास पहले से ऐड हो चुका है। ठीक है, ए भी हमारे पास पहले से ऐड हो चुका है, क्लोज भी हमारे पास पहले से ऐड नहीं हुआ। ठीक है, क्लोज ऐड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको 14वां ले लेंगे वर्ड जो हमारे पास वोकैबुलरी में यूनिक वर्ड है। और इलेक्शन जो है वो हमारे पास पहले से ऐड है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 14 जो है वो यूनिक वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 14 यूनिक वर्ड्स बना लिए। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया था अ वेरी क्लोज गेम, ठीक है, उसको हमने लेना है
और हमने इनके अल्फ़ाबेट्स को देखना है कि कौन-सा इसमें जो है अल्फ़ाबेट या वर्ड जो है वो स्पोर्ट कैटेगरी में है और कौन-सा वर्ड जो है हमारे पास नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में है। और हमने वो जितनी मर्तबा उस कैटेगरी में आया होगा उस उतनी मर्तबा हमने लिख देना। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए जो है वो हमारे पूरे जो टेबल के पीछे जो 5 सेंटेंसेस है उसके अंदर ए जो है वो स्पोर्ट कैटेगरी में 2 मर्तबा आया है और ए जो है वो नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में 1 मर्तबा आया है। वेरी जो है वो 1 मर्तबा आया है स्पोर्ट कैटेगरी में। मैं आपको बता भी देता हूँ जैसे वेरी जो है हमारे पास ये देखें वेरी हमारे पास ये है और ये आया स्पोर्ट कैटेगरी में, ठीक है। अब जहाँ भी आप देखोगे आपको वेरी नहीं दिखेगा, नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में नहीं होगा तो हमने इसको क्या कंसीडर करना है, ज़ीरो, ठीक है। इस तरह हमने देखा वेरी जो है वो नॉट स्पोर्ट में नहीं है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। क्लोज हमारा स्पोर्ट कैटेगरी में 1 मरतबा आया और नॉट स्पोर्ट में 0 मरतबा। गेम हमारा जो है वो स्पोर्ट कैटेगरी में 1 मरतबा आया और नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में भी 1 मरतबा आया, ठीक है। इस तरह हमने निकालनी इन जो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो हमारे पास सेंटेंस दिया था उसकी हमने निकालनी वर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है जिसको हमने यूज़ करके अपनी प्रोबेबिलिटी को निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारे पास जो एक समझ लें जो एक कैटेगरी होती है उसकी क्लासेस बनती हैं। हमने उस कैटेगरी को यूज़ करके उसकी क्लासेस के साथ हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस एक कैटेगरी है उसको हमने एक स्पोर्ट कैटेगरी के साथ निकालना और एक नॉट स्पोर्ट कैटेगरी के साथ निकालना। तो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब कि आगे फार्मूला होगा जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने इसका क्या फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस बाय स्पोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स। अभी इसके नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस, लेकिन वो मैंने आपको बताया था कि हम इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि दोनों का जवाब सेम होता है, तो हमने जवाब नहीं लेना होता, हमने सिर्फ ये देखना होता है कि किसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो इसमें हम वही यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, इन फार्मूला को आगे यूज़ करना है। हमारे पास इस कंडीशन को देखते हुए ना हमारे पास एक फार्मूला आता है ले पहले स्मूथिंग का, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो वर्ड है ना, अब हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास के जो वर्ड है उसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो कैसे हम निकालेंगे, हमने क्या करना है, हमारे पास जो सेंटेंस है ना एक जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है वेरी अ वेरी क्लोज गेम, इसके हमने वर्ड्स को लेना है, ठीक है। और इन हर एक वर्ड्स को हमने क्या करना है, अपनी जो क्लास होगी ना एक स्पोर्ट कैटेगरी की उसके साथ हमने यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम स्पोर्ट के साथ भी निकालेंगे और हम किसके साथ निकालेंगे, नॉट स्पोर्ट के साथ भी निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होगा क्लास हमारे पास जो है स्पोर्ट और वर्ड जो हमारे पास आएगा ए भी आएगा, वेरी भी आएगा, क्लोज भी आएगा और गेम भी आएगा, ठीक है। इसका हमने फार्मूला कैसे यूज़ करना है, काउंट, ठीक है, इनटू वर्ड इन क्लास, मतलब कि क्लास में कितने वर्ड है हमने उसको लेना है और प्लस कर देना 1 के साथ। फिर हमने क्या करना है, उसका बटा लेना है, टोटल वर्ड होंगे हमारे पास क्लास के अंदर और हमने क्या करना है, जो हमारे पास वोकैबुलरी होगी ना या यूनिक वर्ड्स है हमने उसके साथ इसको ऐड कर देना। मसलन कि हमने क्या किया वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया अ वेरी क्लोज गेम, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपने हर एक वर्ड की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेव बेस के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, ए वर्ड को लेंगे, ठीक है। ए वर्ड को लिया हमने किसमें, वर्ड के अंदर ऐड किया और स्पोर्ट क्लास कौन सी हमारे पास, स्पोर्ट वाली, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास काउंट काउंट कहाँ पर दिया गया, वर्ड इन क्लास के अंदर, मतलब कि हमने देखना है ये हमने वर्ड लिया ना जो ए वाला, ये क्लास जो स्पोर्ट की है उसके अंदर कितनी मरतबा आया है। हमने पीछे निकाला था कि ये जो हमारे पास वर्ड ए है वो क्लास स्पोर्ट के अंदर हमारे पास 2 मरतबा आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको काउंट के अंदर 2 मरतबा ऐड कर दिया और उसमें हमने 1 प्लस कर दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसी तरह हमने क्या करना है, हमने टोटल करना है, टोटल वर्ड्स इन क्लास कितने थे, मतलब कि स्पोर्ट के अंदर हमारे पास कितने टोटल वर्ड्स थे जो हमने सबसे पहले निकाले थे वो थे 11, ठीक है। और वोकैबुलरी के अंदर हमारे पास कितने थे, 14। तो इस तरह हमने निकाले तो हमारे पास इसका आ गया 3/25, ठीक है। इसी तरह हमने वेरी का भी निकालना है। अब वेरी हमारे पास स्पोर्ट कैटेगरी में हमारे पास आया 1 मरतबा, ठीक है। और उसमें हमने 1 प्लस किया और हमने क्या किया, इसमें हमारे पास जो टोटल वर्ड थे क्लास के अंदर वो थे 11 और हमारे पास टोटल वोकैबुलरी वर्ड्स थे 14। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमारे पास यहाँ की 2/25। इसी तरह हमने क्लोज की निकालनी है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो स्पोर्ट कैटेगरी में क्लोज कितनी मरतबा है, 1 मरतबा, और वही वैल्यूज हमने ऐड की जैसे हमने पिछले मेथड में की हैं, पिछले इस स्टेप में। तो हमारे पास इसकी भी आ जाएगी 2/25, ठीक है। इसी तरह हमने गेम की भी ऐसी करनी है। तो सबको हमने क्या करना है, जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लगना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस बाय स्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने नेव बेस के लिहाज से निकालनी है ना एक पूरे सेंटेंस की, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर निकालनी है, ये देखें सेंटेंस बाय स्पोर्ट। अब हमारे पास ये चीज़ मालूम नहीं थी है, तो हमने मालूम करने के लिए ये फार्मूले को यूज़ किया है पूरे सेंटेंस के हर एक वर्ड को लेके, ताकि हम इसमें वैल्यूज़ को आगे यूज़ कर सकें। हमने इन सब की जितनी प्रोबेबिलिटीज़ निकली है ना ये सारी, ये चारों, इनको हमने मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास जवाब आ जाएगा ये, ठीक है।
हमने क्या करना है, इसको किया, हल किया, ठीक है। तो आप इसको एज अ पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी है स्पोर्ट की, ठीक है। अब स्पोर्ट की मतलब कि स्पोर्ट्स हमारे पास पूरे टेबल में कितनी मरतबा आया है। टोटल हमारे पास कितने सेंटेंसेस थे, 5। उन 5 में से हमारे पास 3 जगह पर आया हुआ है स्पोर्ट, और बाकी 2 जगह पर क्या आया हुआ है, नॉट स्पोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास टेबल में गिवन है, और हमने इससे स्पोर्ट्स की कैटेगरी, जो स्पोर्ट क्लास है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला है, इसके अंदर वो सारी वैल्यूज पुट करनी है, और हमारे पास एक क्लास की जो है वो स्पोर्ट जो क्लासीफायर होगा उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। हमने ये वैल्यूज पुट की, जो हमने ऊपर से निकाली हर एक वर्ड को लेके, और स्पोर्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल ली। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी 2 क्लासेस में से कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ताकि हम उसको आगे प्रोसीड कर सकें। इसमें ये नहीं है कि आपका आंसर मतलब कि हमने आंसर को ही देखना है, आंसर को प्रेफर नहीं करना, हमने सिर्फ उस चीज़ को देखना है कि वैल्यू कौन सी बढ़ी है। वैसे हमने कैलकुलेशन ठीक करनी है, ये ना हो कि किसी की एक की वैल्यू बढ़ी आई हो, दूसरी की छोटी आई हो, जिसकी हालांकि आनी बढ़ी चाहिए थी, तो वो आगे पीछे कोई सिस्टम हो जाए ना, तो फिर उससे क्लैरिफाई नहीं करना मुश्किल हो जाता है कि आंसर एग्जैक्ट है कौन सा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करनी है। बस आपने देखना ये है कि हमारे पास बाद में वैल्यू कौन सी बढ़ी है, ताकि हम सेंटेंस को उस कैटेगरी में रख सकें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नोट क्लास के लिए। अब नोट क्लास के लिए भी सेम वही मेथड है जो हमने स्पोर्ट क्लास के लिए किया था। हमने देखा कि वहाँ हमने सेंटेंस लिया पूरा, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ वेरी क्लोज गेम। पहले हमने क्या किया था स्पोर्ट के साथ, इस दफ़ा हमने करना नोट स्पोर्ट के साथ। अब हमने देखा कि ए जो है वो नोट स्पोर्ट के अंदर कितनी मरतबा आया, 1 मरतबा, ठीक है, और हमने उसमें 1 का प्लस किया, ठीक है। और नोट स्पोर्ट के अंदर हमारे पास कितने वर्ड्स थे, 9, ठीक है। और हमारे पास जो टोटल वोकेबलरी वर्ड्स थे वो थे 14। तो हमने इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास आ गया 2/23। इसी तरह हमने वेरी का भी निकालना है। वेरी हमारे पास नॉट स्पोर्ट में 0 मरतबा आया है, ठीक है, 1 प्लस किया, और 9 हमारे पास टोटल वर्ड्स से नॉट स्पोर्ट के अंदर, और 14 हमने क्या किए, वोकेबलरी के वर्ड्स ऐड किए, तो हमारे पास आ गया 1/23। इसी तरह हमने बाकी का भी निकाला, 1/23 आ गया क्लोज का, और गेम का निकाला तो 2/23 आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, जो हमारे पास सेंटेंस है उसकी नोट स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, नोट स्पोर्ट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब नोट स्पोर्ट हमारे पास 5 सेंटेंसेस में से 2 मरतबा आया हुआ है, ठीक है, तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको हमने ऐड करना है उस फार्मूले के अंदर, नोट स्पोर्ट वाले के अंदर। वैल्यूज को हमने सिंपल पुट किया, और हमने अपना ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इसको और अपनी इस वैल्यू को कंपेयर करके देखना है कि हमारा कौन सा जवाब बड़ा है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जवाब बड़ा है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो स्पोर्ट वाला जवाब है ना वो बड़ा है। आप जीरो से भी अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो आए हैं, 2 और 2 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आए हैं 5 जीरो, 2 और 3 5, ठीक है। इससे पता चला कि ये वैल्यू अभी छोटी है और वो बड़ी है, ठीक है, वो आगे निकली हुई वैल्यू है। जिस वजह से हमने क्या इससे प्रूव किया कि हमारे पास जो सेंटेंस है ना, वो हमारे पास स्पोर्ट कैटेगरी का है, ठीक है। जो अ वेरी क्लोज गेम वाला सेंटेंस था, जो हमने प्रोबेबिलिटी के तौर पर निकालना था, वो हमारा किस कैटेगरी में आया, स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो इसी तरह हमने नेव बेस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो एक सेंटेंस दिया गया था टेक्स्ट की फॉर्म में, उसको हमने अपने जो ट्रेनिंग मॉडल्स थे, हमारे पास जो सेंटेंसेस थे और उसके जो लेबल थे, उनको यूज़ करते हुए अपने इस सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास ये स्पोर्ट कैटेगरी में है कि नॉट स्पोर्ट कैटेगरी में है। तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारा स्पोर्ट्स कैटेगरी में है। तो यही सारी कहानी हमारे पास नेव बेस एल्गोरिथम आ जाती है, जो हमने पास पेपर में एज अ सॉल्व करना, कहीं भी आपको टेस्ट वाले से भी आ सकता है, या पास पेपर एज अ रिपीट भी हो सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है ना, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और भी सिचुएशंस बन सकती हैं हर एक सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन फार्मूला वही जो यूज़ होता है, और जो नेव बेस के हवाले से है, जो उसका थ्योरम है, बस आपने अपनी उसकी कंडीशन को समझना है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो ये सारी कहानी हमारे पास आ जाती है नेव बेस एल्गोरिथम के हवाले से। थैंक यू।